तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं और इसके अंदर हमने जो पहली वर्कशीट थी हमने उसमें बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं। ठीक है, जो आपका चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको मिलाकर जो पद बनते हैं वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। आज हम उनका जोड़ या घटा है ना, यानी कि आज हम बीजीय व्यंजक को या तो जोड़ना सीखेंगे या घटा करना सीखेंगे। तो जब आपके एक जैसे नहीं होते तो हम उनको नहीं जोड़ सकते, और अगर आप एक जैसे अब यहाँ पे देखिए बीजीय व्यंजक अगर असमान है तो हम उनको ना तो जोड़ सकते हैं ना हम उनको घटा सकते हैं। तो आपका जो एग्जांपल आपको बताया था कि 4xy + 7xy, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका xy है और यहाँ पर भी xy है, दोनों सेम हैं। तो ये हमारे ऐड भी हो सकते हैं और हमारे ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि हम इनको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। 7 और 4 11 हो गया, 11xy हो गया। इसके बाद अगर हमें इन्हें माइनस करना है तो 4xy - 7xy, जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए xy तो आएगा, 7 में से 4 गए तो आपके कितने आ गए 3। ये बड़ा कौन है 7, और 7 के आगे माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हमारा अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि आपका 4x² और 7xy, अगर हम इन्हें जोड़ना है तो देखिए ये x² है, ये xy है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, हम इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि डिफरेंस क्या है कि आपका यहाँ पर x के साथ स्क्वायर आ रहा है और ये केवल x है, ना तो ये जुड़ सकते ना ही ये घटा सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, यानी कि जो अलग अलग हैं असमान पद हैं हम उनको नहीं जोड़ सकते। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं पद, दोनों पद यहाँ पर देखिए 3 के साथ 3ab एंड 11ab, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम ये समान पद हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। सेम ऐसी st, दूसरे में देखिए यहाँ पर 3 के साथ st, ये भी दोनों आपके समान पद हैं और तो हम इनको यहाँ पर बीच में माइनस है, हम ये घटा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए fg है और fg है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों पद समान है, हम इन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका इतना कितने हैं, यहाँ पर आपके 1 2 3 3 पद हैं, और इसमें आप देखिए ये as है, यहाँ और कहीं as है, यहाँ पर as है, यहाँ पर fg है जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया है। तो ये जो as है वो fg वाली टर्म के साथ नहीं जुड़ सकती क्योंकि दोनों की दोनों डिफरेंट है। अब as को हम ऐड कर सकते हैं, तो 4as + 7as तो कितना हो गया 11as। अब 6fg जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा यहाँ पे आप 6 कर लेना, ये 6 है ना, तो ये 6fg है। तो दो पद समान है और एक पद असमान है, केवल दो पद को जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर आपको 10 20 जितने भी पद दे दिए जाए ऐड करने के लिए, तो उसमें से जो समान पद होंगे ना केवल वही जोड़े जाएंगे, बाकी को हम एज इट इज़ उसके चिन्ह के साथ लिख देंगे। चिन्ह मतलब प्लस माइनस। अब अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका 7 जो आपका पहला है कि 7x² प्लस का 6x + 7, ठीक है, और 8x + 7y + 4, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बहुत इजी होता है ये जोड़ना। जो अपने पहला जो आपका बहुपद दिया हुआ है हमने उसे लिख लिया, जो व्यंजन है, ठीक है, जो हमारा बीजीय व्यंजन है हमने उसको लिख लिया 7x² + 6x + 7। अब जो दूसरा है इसको इसमें ऐड करना है, तो बच्चे इसमें क्या होता है, जो x वाली टर्म है उसको x के ही नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पर x वाली टर्म क्या है वो 6x है, तो 6x के नीचे हम 8x रखेंगे। जो आपका 7y है और प्लस 7y, देखो यहाँ पे y वाली टर्म कोई भी नहीं है तो हम उसको सबसे अलग रख देंगे, वो हमने अलग रख दी। और जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो हमारा अचर पद है वो हम अचर पद के नीचे रखेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर हो गई है तो कर दीजिए, अभी देखते देखते कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।
हाँ, और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आपका जो संख्या ऐड, अब ये देखो 7y में ऐड होने वाला y वाली टर्म कोई भी नहीं है, कोई पद नहीं है y वाला, तो 7y को ऐसे ही का ऐसे ही लिख दिया। 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 6x यानी कि दोनों के साथ x है ना, तो 8 और 6 को ऐड किया तो 14 आ गया, 14x और 7x स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही आ गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम उन सभी व्यंजकों को अलग अलग पंक्तियों में लिखेंगे जिससे जोड़ा जाना है। जोड़ते समय समान पद के नीचे दूसरे व्यंजन का भी समान पद लिखेंगे, और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आप एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, आपको ये 2 पद लीजिए व्यंजन दिए हुए हैं और हमें इनको आपस में घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा ऊपर वाली टर्म है 4x स्क्वायर माइनस का 7xy माइनस 7zx प्लस 5 माइनस 8y स्क्वायर, ये ऐसा कैसे लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था हमारा, जो सेम पद वाले हैं उनको सेम मतलब उसी पद के नीचे रखिए। जैसे कि आपका 8x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर देखिए पहले में कहाँ है 4x स्क्वायर, तो हम इसे 4x स्क्वायर के नीचे रखेंगे। यहाँ पे दूसरी टर्म है xy, यहाँ पर एक्स वाई है, प्लस xy है तो हमने प्लस xy। तो जो जैसी टर्म है जिसमें इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक जैसी टर्म को उनके एक साथ नीचे लिख दो। उसके बाद आपका यहाँ पे जब हमें घटाना होता है ना बच्चे, क्या करते हैं, तो हम इनके साइन बदल देते हैं। यानी कि हम अपने पास से नीचे देखो, ये दोनों जो है प्लस की है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस की मानी जाती है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पे नीचे वाली में देखो 6 के साथ क्या है प्लस है, तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे 7 के साथ भी प्लस है, माइनस लगा दिया। 9 के साथ प्लस है, उसका अपोजिट माइनस कर दिया। और 5y स्क्वायर के साथ माइनस है, तो हम उसका उल्टा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इस तरीके से। तो जो हम ये नए साइन लगाते हैं, हमें इन्हीं को ही वैल्यू देनी है और हमें अब इन्हीं को साइन मानना है, जो उसके ओरिजिनल साइन थे वो नहीं। तो अब हमारा 8y स्क्वायर और जो आपका अब -5y स्क्वायर नहीं काउंट होगा, ये आपका +5y स्क्वायर होगा, जो साइन हमने लगाया है। तो 8y स्क्वायर भी प्लस का है और 5y स्क्वायर भी प्लस का है। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब दूसरे में देखिए, पहला 5 प्लस का है, दूसरा जो 9 है वो माइनस का है। इसका मतलब दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो ये घटेंगे और जिसकी पावर ज़्यादा होगी यानी कि जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। हम बाकी को भी इसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो घटा के लिए क्या करते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। जहाँ भी आपको माइनस करना होगा वहाँ हम उनके साइन बदल देंगे, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपके ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, हमको प्रैक्टिस के लिए हैं, 1 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।